बच्चों, आज हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ये जानते हैं कि लुईस अवधारणा के आधार पर हम किसी अणु की आकृति के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान पाते हैं, इसलिए बाद में वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को विकसित किया। इस थ्योरी में वैलेंस शेल अर्थात संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी ये जो पूरी थ्योरी है यह संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रतिकर्षण पर आधारित है। इसे हम VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले 1940 में सिज्विक और पावेल नामक वैज्ञानिकों ने दिया। बाद में इसे नाइहोम व गिलेस्पी वैज्ञानिकों ने 1957 में विकसित किया। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले बच्चों, आप सभी को कुछ बिंदुओं के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वैसे आप लोग जानते हैं क्योंकि आप संकरण पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो। सबसे पहले आपको सीखना है केंद्रीय परमाणु कौन सा है। किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु, जैसे अगर हम लेते हैं CH4 या हम लेते हैं NH3, तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? CH4 में केंद्रीय परमाणु C, NH3 में केंद्रीय परमाणु NH3। जैसे अगर आपको दिया जाता है PCl5, तो इसमें केंद्रीय परमाणु होगा P। तो ये सब केंद्रीय परमाणु हैं। जैसे मेथेन में कार्बन, अमोनिया में नाइट्रोजन, PCl5 में फॉस्फोरस। इसके बाद आता है बंधी इलेक्ट्रॉन। बंधी इलेक्ट्रॉन का नाम से ही पता चल रहा है बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े या बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो जो बंधी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर रहते हैं? वो संयोजी कोश में रहते हैं। बंध बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सभी जानते हैं कि संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसी प्रकार है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये आपके लिए नया है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो बाह्यतम कोश में रहने के बावजूद भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इसको हम नाइट्रोजन के उदाहरण से देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2, 5, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो नाइट्रोजन में हमने देखा कि 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, तो ये इसका संयोजी कोश है। बाह्यतम कोश इसका ये वाला है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में जो ये 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बाह्यतम कोश में है, लेकिन फिर भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जैसे ये है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश में उपस्थित तो हैं, लेकिन फिर भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनों का ही अणु की ज्यामिति पर या अणु की आकृति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम सीखें कि कौन कौन से इसमें मुख्य मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले बिंदु इसमें है कि किसी भी अणु की ज्यामिति या उस अणु की जो आकृति होती है, उस अणु में उपस्थित या उस अणु के संयोजी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उस पर निर्भर करते हैं। यानी उसके वैलेंस शेल में या संयोजी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर आधारित होता है उस अणु की कौन सी ज्यामिति होगी या किस प्रकार की उस अणु की संरचना होगी। ठीक है बच्चों। दूसरा बिंदु इसमें है कि मतलब अणु की जो ज्यामिति है वो किस पर डिपेंड करती है? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर। अब चूंकि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दूसरा बिंदु होगा कि जब संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में समान आवेश है तो वहाँ प्रतिकर्षण बहुत अधिक होगा। तो सभी अणु ये प्रयास करते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण है
वह कम से कम हो ताकि स्थायित्व बना रहे। तो किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े भी होते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े भी होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो किसी भी अणु की संरचना में, जब उस अणु की संरचना में हम देखते हैं केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ बंध बनाने वाले हैं, कुछ बंध नहीं बनाने वाले हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रतिकर्षण होगा ही। तो अणु में इस तरह की व्यवस्था होती है कि वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन माने इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो बहुत ही कम हो। ठीक है बच्चों, संयोजी कोश में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से ज्यामितीय व्यवस्था होगी कि वहाँ पर प्रतिकर्षण कम से कम हो। ज्यामितीय व्यवस्था इस प्रकार की रहे कि प्रतिकर्षण कम हो, जिससे अणु का स्थायित्व बना रहे। फोर्थ पॉइंट इसमें है कि किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो बॉन्ड पेयर होते हैं या बंध बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल यदि वही है, किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल बीपी मतलब है बॉन्ड पेयर या बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ केवल बॉन्ड पेयर हो तो उस अणु की ज्यामिति सममित होगी। यानी उस अणु की ज्यामिति सममित कब होगी, यदि उसके चारों तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने वाले हो, सभी इलेक्ट्रॉन के युग्म बंध बनाने वाले हो, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर या बीपी। और यदि सारे ही यही होते हैं तो उस अणु की ज्यामिति सदैव सममित होगी, यानी वहाँ पर कोई विकृति नहीं होगी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन यदि कभी ऐसा होता है कि संयोजी कोश में बॉन्ड पेयर के साथ साथ एलपी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि किसी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बॉन्ड पेयर बंधी इलेक्ट्रॉन के जोड़े और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म यदि प्रेजेंट है तो उस अणु की ज्यामिति विकृत हो जाती है। ठीक है, तो ये जो विकृति है वह प्रतिकर्षण के कारण ही होता है। तो अब हम अगले पॉइंट में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिकर्षण का क्रम होगा। तो किसी भी अणु की ज्यामिति को निर्धारित करने वाले जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर के मध्य जो प्रतिकर्षण है उसका क्रम क्या होगा, यानी किस तरह के इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण जो है लोन पेयर के मध्य होगा, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य। तो इस तरह से हम देखें कि यदि किसी अणु के चारों तरफ केवल बंधी इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं तो उस अणु की ज्यामिति सममित होगी, लेकिन यदि बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ बंध नहीं बनाने वाले अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित हैं तो उस अणु की ज्यामिति कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। यह सब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण ही होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण है उसका क्रम क्या होगा बच्चों, तो उसका क्रम है कि जब लोन पेयर अगर है तो लोन पेयर के मध्य सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, यदि लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा। यहाँ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे ये इसको समझने के लिए कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, अभी मैंने आपको बताया था कि अमोनिया में नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, तो इस तरह से इसमें H तो ये लोन पेयर है, इसमें एक जो 2s2 है वो लोन पेयर की तरह हो गया, और यहाँ पर ये तीनों बंध बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये बॉन्ड पेयर वाले हो गए, यहाँ पे ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी बॉन्ड पेयर हो गया।
तो सबसे यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर के मध्य, बॉन्ड पेयर और फिर से बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो इस तरह से इसमें प्रतिकर्षण का क्रम होता है। तो ऐसे ही सभी अणु के लिए आप देखोगे, अणु की जब स्ट्रक्चर देखोगे अणुओं का, तब आपको इसी तरह से क्रम दिखाई देगा कि किस प्रकार से किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ यदि लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है तो वो अणु की ज्यामिति को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो आज बच्चों हमने यही पढ़ा कि VSEPR थ्योरी अर्थात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, नाम से स्पष्ट है कि संयोजकता कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके प्रतिकर्षण पर किस प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति निर्धारित होती है। जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन युग्मों पर आधारित होता है उस अणु की ज्यामिति। इलेक्ट्रॉन युग्म है तो वहाँ प्रतिकर्षण होगा ही। तो अणु अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं जिससे वहाँ प्रतिकर्षण बहुत ही कम हो, यानी वो अपनी ज्यामिति इस तरह से बनाते हैं, त्रिविम में अपना विन्यास इस तरह से रखते हैं जिससे वहाँ प्रतिकर्षण कम से कम हो। यदि प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व अधिक होगा। तो वो अणु इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ केवल बंधी इलेक्ट्रॉन के जोड़े यदि हैं तो उस अणु की ज्यामिति हमेशा सममित होगी, यानी उसकी जो निर्धारित ज्यामिति है वही होगी। यदि किसी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बंधी इलेक्ट्रॉन के जोड़े के साथ साथ कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनकी उपस्थिति से उस अणु की ज्यामिति जो है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रतिकर्षण होता है उसका क्रम है, सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर। ठीक है बच्चों।